हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं बाहर पार्किंग लॉट पे वेट कर रहा हूँ और फैमिली वॉलमार्ट में गई हुई है। तो इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा कोई वीडियो रिकॉर्ड करने का। 8-10 मिनट है मेरे पास, तो ले चलता हूँ आपको। अभी मैं टेस्ला में ही बैठा हुआ हूँ मॉडल वाई पे। तो ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके जो कंट्रोल्स हैं, इसका सेंटर कंसोल है और इसका जो स्टीयरिंग व्हील में जो भी माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ये देखते हैं। तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें जो पहला कंट्रोल है, इसमें आपको लाइट का साइन दिख रहा है। तो ये हाई बीम की लाइट, देखो डिफरेंस अगर मैं आगे दिखाऊं, पता नहीं अभी पता चलेगा आपको या नहीं चलेगा। चला, वो देखो लाइट का हुआ है ना। तो ये आपको हाई बीम जो डिपर हम मारते हैं वो इससे आप कर सकते हैं, हाई बीम चेंज कर सकते हैं। जो सेकंड है, इसको आप सिंगल प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा विंडशील्ड वाइपर है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें एक और वो है, जब मैं इसको सिंगल प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन में यहाँ पे देखो आपको ये फिर ऑप्शन आता है कि आपको ऑटो मोड पे रखना है या इसकी स्पीड कितनी करनी है। तो जो ऑटो मोड होता है इसमें आप अगर रख दो तो बेटर रहता है, क्योंकि ये रेन सेंसिंग, इसमें सेंसर हैं जो रेन सेंस करते हैं और खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर जो ये है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे हम ये जो इसमें बताऊंगा, जब भी स्क्रीन में कोई फंक्शनैलिटी होती है, जैसे आपके साइड मिरर्स हैं, तो उसको सेट करने के लिए लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो इसका यहाँ पे एक कंट्रोल दिया हुआ है और ऐसे ही सेम कंट्रोल इधर भी है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। फिर उसके बाद इस पर बहुत सारे गेस्चर हैं, इसमें लेफ़्ट राइट टॉप डाउन, सिंगल क्लिक, लॉन्ग प्रेस, ऐसे करके, जो स्टॉक कहते हैं इसे शायद, हाँ स्टॉक है ये। और ये ऐसी जो ये जो बटन है, इससे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे सारे आपको कैमरा दिखने लग जाते हैं। आप कैमरा में सारी चीज़ें देख सकते हो। तो कैमरे की फीड यहाँ पे मेन कंसोल में आ जाती है और इससे आपका आप इससे बात कर सकते हो। जैसे सिंगल प्रेस पे आप जो भी कमांड दोगे, जैसे ये सर्चिंग फॉर मीडिया इट्स सेइंग, और इसको ही मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ग्रॉक एक्टिवेट हो जाता है। अभी के लिए बंद कर देते हैं। फिर सेम इसको लॉन्ग प्रेस पे ही ये सेल्फ ड्राइविंग का ऑप्शन है, सेल्फ ड्राइविंग एक्टिवेट हो जाती है। मैं तो यहाँ से यूज़ नहीं करता सेल्फ ड्राइविंग, मैं तो ये स्टार्ट सेल्फ ड्राइविंग वाला बटन है, इससे एक्टिवेट करता हूँ। तो आप देखते हैं जो मेन स्क्रीन है इसकी कुछ ऐसे दिखती है यहाँ पे। और इसमें जैसे ये आपको ऑप्शंस दिखते हैं, ओपन फ्रंक है, इससे जो आगे का फ्रंक है वो ओपन हो जाता है। जैसे ट्रंक होता है तो उसमें आगे स्पेस, आगे आप सामान रख सकते हैं, उसको ये लोग फ्रंक कहते हैं। और ये इससे लॉक अनलॉक हो जाती है गाड़ी। और जैसे ही आप इसको अनलॉक करते हैं तो प्रेस एंड होल्ड ब्रेक करके भी ऑप्शन आता है, ये लॉक में भी आ जाता है। और ये ओपन ट्रंक है, इससे ट्रंक ओपन हो जाता है पीछे वाला। और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये आपका चार्जिंग होती है। यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो वो जहाँ पे आप चार्जिंग वाला पोर्ट होता है, उसका जो लिड होता है वो ओपन हो जाता है। तो मेनली ये है। और ये आपकी, यहाँ से आपको मैप आप जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं और या यहाँ से जा सकते हैं नीचे से। तो अगर आप इसको हाइड करते हैं मैप को तो हाइड भी हो जाता है। और ये वाला एरिया पूरा आप देख सकते हैं। ये जो इसमें कार और साइड में मैप दिखता है आपको खाली, और बाकी कार के कंट्रोल्स दिखते हैं। और अगर आप नेविगेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी सी स्क्रीन 40% जो होती है कार के कंट्रोल्स के लिए होती है और 60% नेविगेशन के लिए होती है। बाकी आपको नेविगेशन में कहीं भी जाना होता है तो आप नेविगेट पे टैप करते हैं और उसका एड्रेस डाल देते हैं। जैसे मैं अगर होम का डालता हूँ तो ये आपको पूरा बताता है कि कहाँ से कहाँ जाएंगे आप, सारी वो चीज़। और ये विदाउट कनेक्टिविटी भी नेविगेट कर सकता है आपको, इसमें लोकली सेव भी रहता है जो लोकल डेटा होता है मैप का। फिर अभी के लिए मैं एंट्रिप कर देता हूँ। तो इसमें है कि जैसे ही आप इसके बाद करते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, इसके बाद मैं जैसे लॉन्ग प्रेस करूँगा, प्रेस एंड होल्ड ब्रेक कह रहा है, तो अगर प्रेस एंड होल्ड ब्रेक करता हूँ तो जो मेरी सीट है वो मूव हो रही है, ये जो हैंडल है ये अपने पोजीशन से मूव होता है, जो भी आपने सेट किया होता है उस पर पहुँच जाता है। और इसके बाद आपको डायरेक्शन चूज़ करनी है कि आपको आगे को जाना है कि रिवर्स जाना है। तो आपको अगर फ्रंट को जाना है तो क्या कहते हैं, आप इसको आगे को मूव कर देंगे ऐसे करके जैसे, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अभी रिवर्स को हो गया, पीछे को चला गया। और पी पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो ये वापस नॉर्मल उस पर पहुँच गया, क्या कहते हैं, न्यूट्रल पे। तो अभी गाड़ी ना आगे को जाएगी ना पीछे को जाएगी। फिर बाकी आइकन से, अभी इसका पार्किंग मोड ऑन है, फिर ये लो बीम है, फिर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है मैंने तो उसका आइकन है ये।
फिर जो टॉप में आइकन है, ये जो सबसे पहले ये जो अभी जो गियर है इसका पी है, पार्किंग गियर है, और रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। तो इसमें न्यूट्रल मैंने कभी देखा नहीं लगते हुए, ये पार्किंग है, ये रिवर्स और ड्राइव है। और जब हम बी में ये भी है, इसको भी ऐसे करके करता हूँ, इस यहाँ भी आते हैं, ये पता नहीं, अभी जब मैंने शायद बेल्ट नहीं पहनी है, नहीं तो इसमें भी आपको पार्किंग, ड्राइव और वो सारे आप ऊपर जहाँ पे आपकी लाइट है वहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये थोड़ा रहता है कि जैसे सारी चीज़ें आपको एकदम थोड़ा सा राइट देखने की आदत नहीं होती है, हर चीज़ हम आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा शुरू में एडजस्ट करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन कितने लोग उसके लिए जो ये जो हमारा सेंटर कंसोल है वो उसको रोटेटिंग माउंट लगा देते हैं उसमें, तो ऐसे आपकी ओर को थोड़ा मूव हो जाता है। पर कुछ टाइम बाद आपको फिर इसी की आदत हो जाती है, क्योंकि फिर आप कोई नई दूसरी गाड़ी से इस पर आते हो तो थोड़ा अजीब लगता है कि सामने कंसोल नहीं है। लेकिन एक बार जब आपको आदत हो जाती है तो फिर पता भी नहीं चलता। फिर इसके बाद जो टॉप में है इस स्टार्ट सेल्फ ड्राइविंग, अभी मैंने एक्चुअली सीट बेल्ट नहीं लगाई है, सीट बेल्ट लगाऊंगा तो स्टार्ट सेल्फ ड्राइविंग वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी डाल दिया है इसमें। एक बार मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ, देखता हूँ लगेगी नहीं लगेगी, एक हाथ से फ़ोन पकड़ के। हाँ, मैं सीट बेल्ट जैसी लगाई, स्टार्ट सेल्फ ड्राइविंग एक्टिवेट हो गया है। तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये अपने आप ड्राइव करना स्टार्ट कर देगा, और जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा देगा। तो सेल्फ ड्राइविंग इसका बहुत बढ़िया फीचर है, लेकिन एड ऑन है, आपको यहाँ पे कनाडा में $99 पर मंथ है, जो कि टैक्स के बाद $112 या $113 का आपको मंथली पे करना पड़ता है। पर अच्छा है, लेकिन आपकी अगर ड्राइविंग ज़्यादा है तो मैं तो उसको कभी लेता हूँ जब मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, मोस्टली तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि लोकल में आपको खुद चलाने का भी मन करता है। तो यहाँ पे ये जो उसके ऊपर है ये बताता है कौन सा गियर कौन से मोड में है। अब जैसे पार्किंग गियर है भी गियर दिखाता है, ये 67% इसका बैटरी का स्टेटस दिखा रहा है। इस पर मैं टैप करता हूँ 67 को, अगर मैं टैप करता हूँ तो ये किलोमीटर वाइज भी दिखाता है। सिंगल टैप पे अगर आप इस पर टैप करते हैं तो किलोमीटर भी दिखाता है आपको, कि जो भी दिखाना है वो सेव हो जाता है। मैं वैसे सब लोग वैसे परसेंटेज वाइज ही रखते हैं इसे। फिर इसके बाद ये लॉक एंड अनलॉक है गाड़ी, फिर ये इजी एंट्री है, इसमें प्रोफाइल है, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करूँगा, इसमें आप डिफरेंट प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे मेरी एक कैंपिंग के लिए बनाई थी मैंने, अभी मेरी इजी एंट्री वाली है। ऐसे करके अपनी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे दूसरा ड्राइवर, सेकंड ड्राइवर, तो वो अपनी प्रोफाइल बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट और अपना जो स्टीयरिंग है वो सब एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि ताकि जैसे आप वो ड्राइवर चेंज करो तो आपकी जो सीट है और आपका जो ये स्टीयरिंग है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और भी सारी सेटिंग्स जो होती हैं इस कंसोल पे वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग खुद ही चेंज हो जाती है। फिर ये सेंट्री मोड है, ये अभी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है इनकी कोई गाड़ी आपके आसपास आती है तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। ऐसे डिसेबल हो गया, और अभी इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। क्या सेव नहीं हो रहा पता नहीं क्या है, बस दिखा रहा है खाली। ये टाइम है, फिर ये AQI भी दिखाता है यहाँ पे। और फिर ये सेल्फ ड्राइविंग में जैसे ड्राइववे पे पार्क कहाँ पे होगी गाड़ी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग में करते हैं ना, ये भी ड्राइववे पे लगा रखी है। ये आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आपकी डेस्टिनेशन आने वाली होती है उससे 2-3 किलोमीटर पहले पूछता है कि आपको पार्क कहाँ पे करनी है, ड्राइववे पे करनी है या पार्किंग लॉट पे करनी है या फिर स्ट्रीट पे करनी है। पुल ओवर कहता है उसको, पुल ओवर। तो ये सारे हैं यहाँ पे ऑप्शंस। और नीचे ये स्क्रीन है, जैसे यहाँ पे ये आप जो भी म्यूज़िक सिस्टम है, जैसे मैं तो जनरली स्पॉटिफाई यूज़ करता हूँ, जो भी यूज़ करते हैं हम वो यहाँ पे जैसे, तो ये नीचे आ जाती है। और सेकंड यहाँ पे ओडोमीटर आता है, करंट ड्राइव उसकी डिटेल आ जाती है, और तीसरा टायर प्रेशर वो सब आ जाता है। इसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। और बाकी फिर नीचे जो है, नीचे इसमें एक और कंट्रोल है कार का, इसमें आप बाकी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये कभी दूसरे दिन बताऊँगा इसका, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसको फिर बताते हैं कभी। वैसे भी 10 मिनट होने वाले हैं, वो लोग आने वाले होंगे। ये जो है इससे हम AC अपना कम ज़्यादा वो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इसमें पैट मोड होता है। पैट मोड में क्या होता है, इनके हिसाब मैं भी अगर ऐसे अंदर जाता और हमारे पास पैट भी है तो वो AC ऑन रखता है फिर जब तक आप वापस नहीं आ जाते हो। फिर कैम्प मोड है, कैम्प मोड में रात भर आपका AC ऑन रहता है और आप सो भी सकते हो पीछे। मैंने इसका टेस्ला का मैट्रेस लिया भी हुआ है, एक दिन मैं सोया भी था, तो इट्स वेरी गुड। आई मीन अगर आप कैंपिंग करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो।
तो ये अलग अलग मोड्स हैं, और ये फ्रंट है, ये रियर है। ये रियर का एसी आपको सेट करना है, तो जैसे अभी ऑफ हो रखा है, इसको मैं, कोई है नहीं पीछे, अब ऑन कर देंगे तो पीछे भी ये हवा करेगा। और बाकी ये जैसे आप इसको सेट कर सकते हो, इधर को उधर को सारी पोजिशनिंग वो सब, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो वहाँ यहाँ पे कहीं नहीं है इसके अलावा। सेंटर कंसोल में हर कुछ सेंटर कंसोल से ही आप चेंज कर सकते हो। फिर ये वो हीटिंग और उसके डीफॉगिंग के लिए, जैसे फिर सेकंड वाला डीफ्रॉस्टिंग के लिए, काफ़ी अच्छा डीफ्रॉस्ट है इसका, क्योंकि विंटर्स में बहुत काम आता है। फिर तीसरा कॉल वाला ऑप्शन है, आपको किसी को यहाँ से कॉल करना है, क्योंकि आपका फ़ोन कनेक्टेड होता है बाय ब्लूटूथ। फिर ये मैंने आपको बताया, ये नेविगेशन के रिगार्डिंग है। तो ये फिर हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, ये आपकी हीट देता है। फिर इसके अंदर भी काफ़ी सारे और ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी चेक कर सकते हैं, कैलेंडर है, डैश कैम है, जूम मीटिंग ले सकते हैं यहीं से। गेम्स हैं इसमें, लोग काफ़ी गेम्स भी खेलते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी। बाकी सेल्फ ड्राइविंग और वो फिर कभी और देखेंगे। साइड वाला आपका साउंड का है, इनके सब आवाज़ कम और ज़्यादा करनी है आपको, और यहाँ पे प्रीसेट और बास वास ये सब चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।